सूरज ढल रहा था। गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी हथेलियों को घूर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्ष की गवाही दे रही थी। उसके पास एक पुरानी फटी हुई चप्पल, घिसा पिटा कुर्ता और मेहनत से काली पड़ी त्वचा थी। उसका नाम था रामलाल, और वह एक किसान था, लेकिन सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक ऐसा पिता जिसने अपने बच्चों के लिए हर संघर्ष को गले लगाया। रामलाल का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। उसकी शादी कम उम्र में हुई थी और उसके 3 बच्चे थे, सुरेश, मीना और रवि। उसकी पत्नी सरिता बहुत ही सरल और समझदार महिला थी, लेकिन जब सबसे छोटे बेटे रवि का जन्म हुआ, तब वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस दिन के बाद रामलाल की दुनिया ही बदल गई। अब वह न केवल पिता था, बल्कि माँ भी बन गया था। खेतों में काम करना, घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब कुछ अकेले करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह से शाम तक वह खेतों में पसीना बहाता और रात को घर आकर बच्चों को कहानियां सुनाता। कभी कभी जब अनाज की फसल खराब हो जाती, तो वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता, लेकिन अपने बच्चों की भूख मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रामलाल को पता था कि अगर उसके बच्चों को बेहतर जीवन जीना है, तो उन्हें पढ़ना होगा। अगर मैं अशिक्षित रहकर इतनी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही जिएं। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी, कपड़े, सब कुछ पैसों से आता था, और पैसे कमाने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। उसने गांव के बड़े जमींदार के यहाँ काम करना शुरू किया। कई बार ऐसा होता कि वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन बच्चों की किताबों के लिए पैसे बचा लेता। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते। रामलाल, तू खेतों में काम कर, तेरे बच्चों से कुछ नहीं होगा। बेटी को क्यों पढ़ा रहा है? आखिर में तो उसे पराया ही होना है। लेकिन रामलाल इन बातों को अनसुना कर देता। उसने मीना को भी उतनी ही शिक्षा दिलाने की ठानी, जितनी अपने बेटों को। वह जानता था कि शिक्षा ही असली ताकत है। समय बीतता गया। बड़े बेटे सुरेश ने इंटर की परीक्षा पास कर ली और शहर में पढ़ने की इच्छा जताई। लेकिन शहर में पढ़ाई करवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी। कई रातें उसने जागकर बिताई, ये सोचते हुए कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो वह जमीन कैसे छुड़ाएगा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बच्चों का भविष्य। उधर मीना और रवि भी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। मीना ने नर्सिंग में दाखिला लिया, और रवि भी कॉलेज जाने लगा। एक दिन सुरेश अपने पिता के पास आया और बोला, बाबा, मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी इतनी उम्र हो गई और आप अब भी खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। मैं कुछ काम कर लूं? रामलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। एक पिता के लिए अपने बच्चों की सफलता ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बच्चे अपने पिता के संघर्ष को समझ चुके थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुछ वर्षों बाद सुरेश एक बड़ा इंजीनियर बन गया। मीना नर्स बनकर लोगों की सेवा करने लगी, और रवि सरकारी नौकरी में लग गया। जिस दिन सुरेश पहली बार वेतन लेकर आया, वह दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। उसने रामलाल के पैर छुए और कहा, बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको वो आराम दूंगा जिसके आप हकदार हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, एक पिता के सपनों के साकार होने के आंसू। अब रामलाल आराम से रहने लगा, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही संतोष था कि उसने अपने बच्चों को सही राह दिखाई। एक दिन सुरेश ने पूछा, बाबा, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर हम सफल न होते, तो आपका त्याग व्यर्थ चला जाता? रामलाल मुस्कुराए और बोले, अगर बीज को सही देखभाल और मेहनत से सींचा जाए, तो वह जरूर एक हरे भरे वृक्ष में बदलता है। मैंने मेहनत की, त्याग किया, और सबसे जरूरी बात, मैंने भरोसा रखा।
यही एक पिता की असली ताकत होती है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत खो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खोता। शिक्षा ही वह ताकत है जो हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। त्याग और समर्पण का महत्व। माता पिता अपने बच्चों के लिए जो त्याग करते हैं, उसका मोल कोई नहीं चुका सकता। भरोसा और धैर्य जरूरी है। अगर हम सही राह पर चलें और ईमानदारी से मेहनत करें, तो सफलता जरूर मिलती है।